हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ भगवत भागवत चर्चा करते हैं वह श्री गुरुदेव भगवान ही करते हैं, उनकी कृपा से ही होती है, उनकी ही वाणी है। क्योंकि हाँ, कुछ अटपट बोल जाते होंगे वो हमारी है, कुछ अशास्त्रीय या अनुचित कुछ मुंह से निकल जाता होगा हमारा अपना दोष है, हमारी वास्तविकता है। बाकी जो कुछ हम सबके कल्याण की बात निकलती है मुंह से वह श्री गुरुदेव भगवान का ही प्रसाद है। सन मुझे स्मरण में नहीं है, पहली कथा जयपुर में हुई थी दास की, माघ का महीना था 93। राघवेंद्र दास जी उस कथा में थे, ये भी छोटे बच्चे जैसे ही थे। 1993 की बात। तो उस कथा में जाना तो पूज्य गुरुदेव भगवान को था, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को जाना था, लेकिन महाराज जी रेवासा पीठ के अग्र पीठ के एक प्रकाशन के कार्य में लग गए, श्री अग्र ग्रंथावली, और उसको उस अवसर पर अग्र जयंती के अवसर पर उसको प्रकाशित होना था, विमोचन होना था उसका, और हस्तलिखित पांडुलिपि से फिर उसको तैयार करना, फिर छपाना, प्रूफ रीडिंग करना बड़ा काम था। तो जिन संत के माध्यम से महाराज जी को जयपुर कथा कहने जाना था, वो संत जब लेने आए, हरिदास जी, इधर आ जाओ, जो लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या नाम, महेश जी नाम है। कथा जहां तक हो दाएं बाएं बैठ के नहीं सुनो, कथा तो सामने बैठ के सुनो। तो हरिदास जी नाम था उनका। तो हरिदास जी जो है महाराज जी के पास आए। महाराज जी बोले, भाई वृंदावन में बहुत वक्ता उपलब्ध हो जाएंगे, किसी को भी ले जाओ, हम तो इस काम में व्यस्त हैं, हम नहीं जा सकते। बड़े निराश हुए। तो उन्होंने आग्रह किया कि हमारे लिए कहा कि पंडित जी को भेज दो, क्योंकि वो हमसे कुछ दिन लघु सिद्धांत पढ़े थे। हरिदास जी महंत पीछे बने, पहले कुछ दिन हमसे व्याकरण पढ़े थे वो, और महात्मा बड़े विनोदी थे। बिजरान वाले शास्त्री जी वो ऐसे विनोदी महात्मा थे कि जब महंत बन के आए तो हमने पूछा, कहो हरिदास जी कैसे हैं? बड़ी जोर से हंसे, बोले, गुरुजी झलाम झस झसी हरिदास फंसी। झलाम झस झसी और हरिदास फंसी, ऐसे विनोदी महात्मा। बोले, अब तो हम फंस गए, अब हमारी पढ़ाई बंद। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के वे शिष्य थे। तो वो लेके इनको ले जाएं, तो महाराज जी ने कहा, ये ठीक है, ये चले जाएंगे। हमसे बोला, तुम चले जाओ। तो दास ने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, हमने न तो भागवत पढ़ी है अभी, जैसे विद्वत भागवत लगाई जाती, न तो भागवत लगाई है, और ना हमने कभी 1 घंटे प्रवचन किया है भागवत जी पर। ऐसी कभी कुछ कह ले बात अलग है, प्रवचन तो हमने भागवत जी की कथा नहीं कही, और ना हमने लगाई, तो हम कैसे कह पाएंगे? अरे बोले, महात्मा हैं, दुखी हो जाएंगे, और चले जाओ, ठीक कहोगे, अच्छा कहोगे, कोई चिंता नहीं करना, जाओ, चले जाओ। अब गुरु और आज्ञा करिए सी, उनकी आज्ञा हो गई। तो आज्ञा हो क्या गई? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाओ और ये आ जाएंगे। ये अपने समय से वहां पहुंच जाएंगे। बसंत पंचमी से कथा थी, माघ शुक्ल पंचमी से।
महाराज जी बोले खाक चौक भी आज्ञा लेके आओ पहाड़ी बाबा से। तो उनसे आज्ञा हमने तब ली जब दूसरे दिन हमको सवेरे जाना था, तो रात्रि को हमने आज्ञा ली। तृतीया को हमने प्रस्थान किया था, माघ शुक्ल तृतीया। तो द्वितीया को शाम को हमने महाराज जी से पूछा, पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा हुई है, जयपुर एक कथा के लिए जाना है, आप आज्ञा दें। तो बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े फक्कड़ महापुरुष थे। जाओ विजय होगी, यही शब्द थे उनके, जाओ विजय होगी। अब उनसे पूछने का तो किसी को हिम्मत थी नहीं। हम मन में सोचने लगे हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं जो विजय होगी। पर महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, विजय होगी, जाओ। वहां पहुंचे तो शाम को जो सज्जन थे, जो यजमान थे, उनका नाम था ताराचंद जी। वे आए, बड़े विद्वान पुरुष थे वो, डॉक्टर ताराचंद, पीएचडी थे, पुराने जमाने के पीएचडी थे। 9 कन्याएं थी उनके और 2 पुत्र थे, पूरे एकादश थे घर में। और 9 कन्याएं भी बहुत अच्छे पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे परिवारों में विवाहित थी। और 9 जमातों में 2 तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और कोई एयरफोर्स में थे, तो कोई थल सेना में थे, तो कोई जल सेना में थे, अच्छे अच्छे सब अधिकारी वर्ग के लोग, बहुत अच्छे लोग थे। वे आए, बुजुर्ग से थे, आकर के उन्होंने कहा कि हम तो सुन रहे थे कि कोई बूढ़े महात्मा हैं, वो कथा करनी है। तो बालक आया, वो 1993 में हमारी ये दाढ़ी मूछ भी नहीं बढ़िया से आई थी, नेक नेक रेखारे होगी। तो बोले ये तो बच्चे जैसे आए हैं कथा कहने। तो हरिदास जी बोले करे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी, हमने पढ़ा है इनसे, बहुत अच्छी कथा कहेंगे। उन्होंने कहा कथा तो कहेंगे, मेरे सामने बोला है, कथा तो करेंगे, पर हमसे बोला महाराज ये कथा जो है ना वो प्रेतों के उपद्रव की शांति के लिए है। मैं भूत प्रेत बाधा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी हवेली में इतना भारी उपद्रव है भूतों का कि दुनिया के प्रसिद्ध बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले आकर के अपने प्राण बचा के भागे। और हम लोग भी हवेली में नहीं रहते, हम लोग भी किराए से मकान लेकर रहते हैं। हमारी छपाई की मशीन जो कई टन वजन की, उसको प्रेतों ने उलट दिया, मेरे एक लड़के को मार डाला। और मेरे कुछ जमाई ऐसे हैं जो फोर्स में अधिकारी हैं, एयर फोर्स वगैरह में, वो नहीं मानते थे, वो रात्रि को वहाँ रहे तो उनको भी उठाकर पटक दिया और उनके भी प्राण जैसे तैसे बचे। और कौन सी मनोहर कहानियाँ, सत्य कहानियाँ, इन सब में हमारे हवेली के किस्से छप चुके हैं। काम धंधा भी हमारा बंद है। और एक दिन है, जयपुर बड़ा शहर है, सामान सब हम खरीद लेंगे, लेकिन बात यह है कि अब आपका मन हो तो आप कहिए तो हम सामान खरीद के लाए। हमने तैयारी, जगह तो है, पर हमने सामान अभी नहीं लाए हैं खरीद के। ऐसा उसने डरा दिया। हम तो बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत इतिहास सुनाया उसने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो हमारे मन में आया कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पातम, जीवन की पहली कथा, और उसमें भी ये उपद्रव।
तो एक बार तो मन में आया कि वृंदावन लौट जाएं। इन्होंने भी तैयारी नहीं की है, आपने क्या जरूरत है, वृंदावन चले जाएं। फिर हमने मन में आया कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया है और हम बिना आज्ञा पालन के जाएंगे तो उनकी आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी, तो गुरु आज्ञा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। फिर खाकचौक वाले महाराज जी ने कहा कि जाओ विजय हो। इसका मतलब है कि वे तो त्रिकालदर्शी महापुरुष, योगीराज महापुरुष, उन्होंने समझ लिया होगा, इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि विजय हो। तो दो समर्थ महापुरुषों की, गुरुजनों की हमारे ऊपर कृपा है, तो अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में आया। थोड़ी देर तो हम मौन रहे और फिर मैंने कहा कि हाँ, आप तैयारी करें, हम कथा कहेंगे। सारी तैयारी हो गई, ब्राह्मण देवता भी साथ में थे, सब सामान आ गया, मंडल आदि बनने लग गए। यजमान बोला हम लोग हवेली में नहीं रहेंगे, आप लोगों को ही रहना है वहां। और कथा के समय हम लोग आएंगे, केवल पूजन के कथा के समय, फिर हम चले जाएंगे, वहां रात में कोई नहीं रहेगा, आप लोग रहेंगे। ऐसा यजमान। तो हमने साथ वाले ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि देखो सकाम अनुष्ठान है और बाधा निवृत्ति के लिए अनुष्ठान है, इसलिए आप सब बहुत सावधान होकर अपने अपने जप आदि को बड़े विधि पूर्वक और सच्चाई पूर्वक आप लोग संपन्न करना और सदा पवित्र रहना, क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आती है तभी अशुद्ध आत्माओं का उपद्रव शुरू होता है, उनका प्रवेश होता है। तो सदा पवित्र रहना। और वो लोग भी सब डर रहे थे। एक पंडित जी थे जो आज कर्मकांड कराने आए थे, वो तो कह रहे थे कि हम तो रात को ही जा रहे हैं। बोले हमें प्राण थोड़ी देने, हम तो घर जाके अपना शादी ब्याह नहीं हुआ था उसमें उनका, बोले हम तो घर जाके शादी ब्याह करेंगे, हमारा मरमरा गए तो बड़ा बुरा होगा। एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, वो उधर जयपुर क्षेत्र के थे, वो तो रोने लग गए, बोले कहां से आके फंस गए यहाँ। देखो आप भागने से कोई काम नहीं चलेगा, अब करो तैयारी। तो माघ शुक्ल चतुर्थी की बात है, सायंकालीन संध्योपासन करके, सर्दी का समय था, तो पैरों पर कंबल डाल करके हमारा जहाँ आसन था वहाँ हम टिक करके बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। संध्योपासन तो हो गया था और ये राघवेंद्र दास जी और ये तो छोटे ही थे, सब लोग नीचे जा करके जहाँ कार्यक्रम स्थल था चौक में, तो वहाँ ये लोग सर्वतोभद्र मंडल आदि का निर्माण कर रहे थे। और भीतर भी ट्यूबलाइट जल रही, पूरी पत्थर की हवेली थी, और बाहर चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही। दूसरी मंजिल पे थे हम, क्यों तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे हम थे। तो पहले तो बड़ी जोर की आवाज हुई, धम 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 धम, जैसे कोई मकान बजा रहा हो। क्योंकि धम धम की आवाज कहां से आ रही है? आज सोच ही रहे थे तब तक कुछ अटपटी सी भयंकर सी आकृतियां ट्यूबलाइट के प्रकाश में, गिनती भी हम घबराहट में नहीं गिन पाए, लेकिन 10-15 तो होंगी अनुमान, पूरी जमात की जमात सामने दिखाई पड़ी। एक लड़का भी दिखाई पड़ा जो उनके ताराचंद जी के पुत्र से, जिसकी शकल सूरत मिल रही थी। तो मुझे स्मरण आया कि उन्होंने कहा मेरा लड़का भी इसी में, मतलब अधोगति को चला गया है और वो भी इसी में है। तो पाठ कर रहे थे, लेकिन हम पाठ भूल गए, डर के मारे, डर से पाठ भूल गए। क्या पाठ कर रहे थे वही भूल गए। और माघ के महीना में शरीर में पसीना आ गया। कथा तो हम कह रहे हैं,
लेकिन डर हर आदमी को लगता है। तो उन आकृतियों ने भीतर प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने उनको भीतर जाने से रोका। ऐसे लगता था ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे हो जाते हैं, जैसे कोई धक्का देता है ना, ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद उनमें से एक आवाज आई, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको यहां से जाना ही पड़ेगा। जब ये आवाज आई तो मैंने पूछा कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग अधोगति को प्राप्त आत्माएं हैं। और कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा यहाँ इस हवेली में नीचे तह खाना है, उसमें हम रहते हैं। और अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बस इतनी बात सुनाई पड़ी और वो दृश्य मेरे सामने से हट गया। जब दृश्य हट गया तो हमको एकदम जैसे झक्की सी खुल जाती ना, क्या हो गया रे, कैसे ये सब हो गया। कल से कथा है, आज ही उपद्रव शुरू हो गया भैया, अब क्या होगा। तो मन में आया कि यहाँ अकेले नहीं बैठना चाहिए, जहाँ सब लोग हों वहाँ चलना चाहिए। तो सीताराम सीताराम बोलते हुए हम तीसरी मंजिल से उतर के जहाँ ये लोग नीचे वाली मंजिल पे कर रहे थे वहाँ हम आ गए। तो इन लोगों ने, वो एक योगेंद्र जी थे पंडित जी, उन्होंने पूछा, ये योगेंद्र जी नहीं, दूसरे योगेंद्र जी सीतापुर वाले। तो उन योगेंद्र जी ने पूछा कि आचार्य जी जो थे कर्मकांड वाले, उन्होंने पूछा कि महाराज जी कैसे आ गए? तो हमने उनको कहा कि ऐसे ही संध्योपासन हो गया, वहाँ अकेले क्या करते, इसलिए आप लोगों के पास आ गए। क्योंकि हम बता देते कि अभी ये तमाशा हुआ है तो ये तो बीच में ही छोड़ के पहले ही भगने के लिए तैयार है, तो भग ही जाते हैं। इसलिए हम उस बात को छिपा गए, बताया नहीं। सवेरे वह व्यक्ति आया, आयोजक। उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग रात्रि को ठीक से रहे? हाँ ठीक से रहे, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। बोले महाराज ये पहली घटना है इस उपद्रव शुरू होने के बाद कि एक रात्रि कोई मनुष्य इसमें रह पाया है, यहाँ कोई नहीं रह सकता था। आपको कुछ भी नहीं यहाँ दिखाई पड़ा। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, यहाँ तहखाना है कोई? तो बोला तहखाने का रहस्य केवल मैं जानता हूँ और मेरा लड़का जानता, और कोई घर में नहीं जानता। ये पुरानी स्टेट के ज़माने की राजाशाही हवेली है, हमारे पिताजी ने खरीदी थी और हम लोग ठीक से इसमें रहे। पर हमको किसी ने बताया कि इसमें कुछ भीतर है। भीतर है का मतलब माल पानी। तो बस वो जैसे ही हमने खोदा है नीचे और उस तह खाने के खुदते ही ये उपद्रव शुरू हुआ। उसमें क्या था कि उसमें उनको कुछ मिल भी नहीं पाया। हुआ क्या कि राजाओं के ज़माने में कुछ लोगों को मतलब वो दंड में, मृत्यु दंड में मार करके डाल दिया गया होगा, वो सब अधोगति को थे, ऐसा था कुछ। तो ऐसा कुछ कर दिया होगा कि कोई बांध दिया होगा, कुछ कर दिया हो। जैसे ही वो खुला द्वार के घर में उपद्रव शुरू हो गया, ऐसा था। तो बोले महाराज आपने तह खाने की बात बताई, मैंने फिर पूरी घटना उसको सुनाई। बोले हाँ बिल्कुल सही है, और रो करके कहा कि अब हमें विश्वास है कि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक, अब वो कथा सुनने बैठे, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा थी, 2 समय की कथा, 6 घंटे कथा कहनी थी। पाठ करने वाले मूल पाठ अलग कर रहे थे। तो मंगलाचरण तो हमको याद था, जन्माद्यस्य यतः, वो मंगलाचरण तो हमने कर दिया। इसके बाद बिल्कुल भूल गए कि अब प्यारे भाइयों बहनों क्या कहें, कुछ नहीं कहें। और इतने मतलब डर सा लगा कि हमको पसीना सा आ गया।
अब क्या कहें, बाँच के सुनाएं क्या कहें। तो पहला अवसर था ना कथा का, उसके पहले कोई तैयारी नहीं, पढ़े ही नहीं भागवत जी। महाराज जी की कथा जरूर सुनी थी, वैसे कोई भागवत जी नहीं पढ़े थे। तो सहसा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का ध्यान किया और एक चौपाई मन ही मन बोली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस ये चौपाई मैंने मानस जी की बोली मन ही मन, और महाराज जी के चरणों का ध्यान किया। सभी जीव विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका चित्त शुद्ध होगा वे अवश्य विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे उनको लाभ भी होगा। गुरुदेव के चरणों के ध्यान की कितनी महिमा है। स्मरण करते ही दास को ऐसा अनुभव हुआ कि पूज्य गुरुदेव भगवान आकर विराज गए, भीतर विराज गए, प्रविष्ट हो गए गुरुजी, ऐसा अनुभव हुआ। गुरुजी पधार गए, ऐसे माने वे इस देह में आ गए, ऐसा लगा। और राघवेंद्र दास इसके साक्षी हैं। पहली कथा ऐसी अद्भुत कथा हुई कि हमने ग्रंथ नहीं देखा और हम बोलते चले गए, ऐसे पहली कथा कही जैसे उसके पहले 50 कथा कह चुके हों। तो सब लोग कह रहे थे, अच्छा, जो लोग वहां सुनने आने वाले थे वो बड़े शिक्षित लोग सब सुनने आ रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर ताराचंद जी वो स्वयं बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्रेणी के बड़े बड़े प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, ऐसे लोग सुनने के लिए आ रहे थे, खूब पढ़े लिखे लोग। और बोलना तब से शुरू किया तो अब तक बोल रहे हैं। तो अब हम ये मन में सोचें कि मैं कह रहा हूं तो ये महामूर्खता है। गुरुदेव आकर हृदय में विराजे हैं, वे ही मन में विराजे हैं, वे ही बुद्धि में विराजे हैं, वे ही वाणी में विराजे हैं। और शरीर मेरा है ये कहना भी मूर्खता है। तन मन प्राण सब कुछ उनका है, श्वास प्रश्वास भी उनके हैं। वे इस शरीर से जैसी सेवा लेना चाहें वैसी सेवा लें। ये कथा के प्रचार प्रसार में भी उनका संकल्प ही काम कर रहा है। बुंदेलखंड में न चाहते हुए भी बार बार आना हुआ, उसके मूल में भी महाराज जी का ही संकल्प। बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है, बड़े भावुक, सीधे साधे, सरल लोग यहाँ हैं। यहाँ के लोगों को सत्संग लाभ मिलते रहना चाहिए। उनके मन में जो ये भावना थी, उसी भावना का परिणाम ये है कि यहाँ आप सबके बीच में भगवत संकल्प से, गुरु महाराज की कृपा से आना हो जाता है। और श्री मदन मोहन दास जी, प्रायः उनकी कथा का लाभ टीकमगढ़ वासियों को, पूरे क्षेत्र को मिलता रहता है। ये भी महाराज जी का ही संकल्प। तो इस प्रकार से